ये कहानी दिल्ली के एक पुराने इंजीनियरिंग कॉलेज की है। सन 2014 में यहाँ एक छात्र राघव की रहस्यमय मौत हुई थी। उसकी बॉडी हॉस्टल के कमरे 202 में पंखे से लटकी मिली थी। पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया, लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी हुई जो इस थ्योरी को झूठा साबित करती हैं। राघव के दोस्त अर्जुन ने बताया कि मौत से एक हफ्ते पहले राघव अजीब हरकतें करने लगा था। वो दीवारों से बात करता, कमरे के कोने में घूरता रहता और बार बार कहता, वो मुझे लेने आए हैं। सबने समझा कि शायद पढ़ाई का स्ट्रेस है, लेकिन अर्जुन ने एक रात खुद देखा। राघव किसी अदृश्य चीज से बहस कर रहा था कि जिस रात राघव की मौत हुई, हॉस्टल के कई लड़कों ने रात 2 बजे तेज चीखें सुनी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। जब तोड़ा गया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पंखे से लटकी बॉडी से किसी अजीब लिपि में कुछ लिखा था, आ गया वक्त। और कमरे में एक कोने में जलता दिया रखा था जो बुझ नहीं रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा गया कि मौत रात करीब 1:50 बजे हुई, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में राघव को 2 बजे तक कमरे में चलते हुए देखा गया। सवाल उठे, क्या मौत के बाद भी वो कमरे में था? पुलिस ने यह कहकर फाइल बंद कर दी कि सीसीटीवी की टाइमिंग गलत थी, लेकिन अर्जुन को चैन नहीं आया। अर्जुन ने उस कमरे की पड़ताल शुरू की। उसने राघव की डायरी ढूंढी जिसमें लिखा था, मैंने गलती की, मैंने वो दरवाजा खोल दिया जो बंद रहना चाहिए था। हॉस्टल नंबर 6 के बेसमेंट में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसान नहीं। अर्जुन ने रिसर्च की तो पता चला, हॉस्टल के नीचे एक बंद सुरंग है जो ब्रिटिश जमाने की है। वो सुरंग अब सील कर दी गई थी, लेकिन अर्जुन और 2 दोस्तों ने उस दरवाजे को ढूंढ निकाला। दीवार के पीछे एक पुराना पत्थर का रास्ता था, जहां धूल और खून के निशान थे। वहां अंदर जाकर उन्हें एक छोटी सी कुटिया जैसी जगह दिखी, जहां एक पुरानी चौकी, कुछ काले धागे और उसी तरह का दिया रखा था जैसा राघव के कमरे में था। एक पुराना नोट भी मिला जो इस मार्ग में प्रवेश करता है, वो खुद को खो देता है। अगले दिन अर्जुन बहुत बीमार पड़ गया। उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। राघव सही था, वो लौट आएगा। उसके घर वाले उसे मानसिक अस्पताल ले गए। वहां उसकी हालत बिगड़ती गई, लेकिन एक रात वो अचानक चुप हो गया। अर्जुन के ठीक होने के बाद उसने एक आखिरी वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने बताया, मैंने देखा उस रात राघव को किसी ने बुलाया। एक औरत की आवाज थी जो सुरंग से आ रही थी। वो आवाज कह रही थी, मैंने तुझे चुना है। और तब से वो बदल गया। वो मरकर भी मरा नहीं, उसका कुछ हिस्सा अब भी वहीं है। उसके कुछ दिनों बाद अर्जुन गायब हो गया। हॉस्टल नंबर 6 को बंद कर दिया गया। कमरा 202 को सील कर दिया गया। लेकिन 202 के आसपास के कमरों में आज भी लोग शिकायत करते हैं, रात को दरवाजा अपने आप खुलता है और कमरे में ठंडी हवा भर जाती है। कभी कभी कोई बड़बड़ाता है, मैं आ गया हूं। 2018 में एक नए छात्र विवेक को गलती से वही कमरा अलॉट हो गया। पहले हफ्ते सब ठीक था, फिर उसने भी वही अनुभव किए। सपना की कोई उसे बुला रहा है, चूड़ियों की आवाजें, बिना हवा के पंखे का चलना। वो डरकर हॉस्टल छोड़ गया। विवेक ने वीडियो में कहा, मैंने राघव को देखा, वो अब भी है। वो अब सिर्फ आत्मा नहीं, कुछ और बन गया है। उसे इंसानों की याद, उनकी ऊर्जा चाहिए। उसे बंद कमरों में मत बुलाओ, वरना वो फिर से जागेगा। और वीडियो खत्म होने से पहले कैमरे में पीले आंखों वाला चेहरा दिखा जो इंसानी नहीं था। आज भी हॉस्टल नंबर 6 बंद है, लेकिन जो लोग उस कैंपस से गुजरते हैं वो बताते हैं कि रात के 2:10 बजे उस कमरे की खिड़की से
रोशनी निकलती है। कुछ लोगों ने दावा किया है कि वहां अब भी राघव खड़ा दिखता है और उसके पीछे कोई परछाई चल रही होती है। ये घटना कभी साबित नहीं हुई, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने वो हॉस्टल पूरी तरह गिरवा दिया और अब वहां एक लाइब्रेरी है। पर लाइब्रेरी की दीवार पर एक कोना ऐसा है जहां हर हफ्ते दिया अपने आप जलता है, बिना किसी बाती या तेल के, और वहां खड़ा हर छात्र एक बार जरूर पलटकर देखता है, क्योंकि कभी कभी वहां एक आवाज आती है, मैं फिर आऊंगा। और अगर आप उस वक्त अकेले हों तो सावधान रहिए, कहीं आप ही अगला शिकार न बन जाएं।